Guess one thing, which is the most amazing and most beautiful feeling in this world? True and unconditional love. Yes. हम सबको चाहिए कोई एक ऐसा इंसान जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करता हो, हमारी लाइफ्स के अप्स एंड डाउन्स में हमेशा हमें सपोर्ट करे, जिसके साथ हम अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर सकें और जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को, हमारे ड्रीम्स को, हमारी लाइफ के हर पहलू को शेयर करें और वो हमें ना सिर्फ समझे बल्कि हमें सपोर्ट भी करे। नो मैटर कि ये दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, पर कम से कम इतनी बड़ी दुनिया में, इतने लोगों की भीड़ में एक ऐसा इंसान हम सब चाहते हैं जो हमें समझे, जो हमें सपोर्ट करे। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो प्रोसेस जिससे वी ऑल कैन फाइंड आउट दैट अनकंडीशनल एंड ट्रू लव। इस वीडियो के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको इसको पूरी तरह से देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात है, क्या एसेंस है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हम सबकी ये डिज़ायर होती है कि हमें वो अनकंडीशनल प्यार मिले। तो चलिए अब इस प्रोसेस को डीपली समझने की कोशिश करते हैं। आपको डायरी और पेन लेना होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने डायरी और पेन कहा है, पेपर और पेन नहीं। पेपर आपका कहीं भी गुम हो जाएगा। आपको अपनी परमानेंट डायरी लेनी है जो आपके पास रहती है, और उस डायरी में आपको नोट डाउन करना है व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर लव्ड वन। जो इंसान आपको प्यार करे, जिसकी आपको ज़रूरत महसूस होती है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप उससे क्या चाहते हैं, वो सब चीज़ें आपको एक लिस्ट बनानी है। बड़ी से बड़ी डिज़ायर से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक। यू क्रेव फॉर इमोशनल सपोर्ट, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपको सरप्राइज गिफ्ट चाहिए, आपको कोई पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप घूमना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उससे चाहते हैं कि आपको वहाँ से मिले। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं या जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ को आपको नोट डाउन कर लेना है। एक बार बैठकर अगर आपको सब चीज़ें याद नहीं आ रही हैं तो आप इस पे लिखिए, एक बार लिस्ट बनाइए, फिर जो भी कुछ आपको याद आता रहता है यू कीप ऑन एडिंग इन दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट का नाम आप क्या देंगे? माई एक्सपेक्टेशंस लिस्ट। जब आप हर पॉइंट की एक डिटेल्ड लिस्ट बना लेते हैं, चाहे वो आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस है, आपको वैलिडेशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, कुछ भी जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको नोट डाउन कर लेना है। जब आपकी एक बार ये लिस्ट तैयार हो जाती है, देन वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? आपको एनालाइज करना है। नाउ यू नीड टू एनालाइज योरसेल्फ कि जो लिस्ट आपने फर्स्ट स्टेप पर बनाई है, उस लिस्ट में से वन बाय वन एक एक चीज को उठाना है और चेक करना है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज है जो आप खुद भी अपने आप को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अप्रिसिएशन या वैलिडेशन सीख कर रहे हैं कि जो आपको प्यार करे वो आपको अप्रिशिएट करे, आपकी तारीफ करे। तो आप खुद को एक बार एनालाइज कीजिए कि आप क्या अपनी तारीफ करते हैं, क्या आप खुद को पसंद करते हैं, क्या आप अपने आप को वैलिडेट करते हैं कुछ भी करने से पहले। या अगर आपको सपोज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए या फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, तो आपको एनालाइज करना है, आर यू अर्निंग? क्या आप पैसा कमा रहे हैं? क्या आप फाइनेंशियली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोई स्किल सीख रहे हैं, या ऑलरेडी आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं? किस लेवल पर आप हैं? वन बाय वन हर चीज को आपको एनालाइज करते जाना है। अब जो सेकंड स्टेप है, यहाँ पर आपकी एक लिस्ट जो आपने फर्स्ट स्टेप पर बनाई थी वो दो लिस्ट में डिवाइड हो जाएगी। आपको टिक करना है हर उस चीज को जो आप अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑलरेडी आप अपने लिए कर रहे हैं, और आपको क्रॉस करना है हर उस चीज को जो आप खुद के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। और ये दो लिस्ट आपकी अलग अलग तैयार हो जाएंगी। फर्स्ट लिस्ट, आई ऑलरेडी हैव दीज थिंग्स, एंड सेकेंड थिंग, आई वॉन्ट दीज थिंग्स। ये चीजें मेरे पास अभी नहीं है बट मुझे चाहिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू थर्ड स्टेप, कंप्लीट योरसेल्फ। अब आपने जो लिस्ट बनाई है योर वांट्स की, जो कि आपके पास ऑलरेडी आपके पास नहीं है या जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस लिस्ट पर आपको फोकस करना है और उन चीजों को अचीव करने की कोशिश करनी है।
आपको डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना है और उसको फॉलो करना है। सपोज आप अपना पार्टनर ऐसा चाहते हैं जो आपको हेल्प करे, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपको सपोर्ट करे, तो यहाँ आपको अपना ड्रीम नोट डाउन करना है और अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको अपना डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाना है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। आप जिस भी लाइफ की स्टेज पर हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, जैसे भी हैं, फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड देन बिल्ड अप योरसेल्फ द वे यू वांट योरसेल्फ टू बी। और इस तरह से धीरे धीरे स्टेप वाइज खुद को आप बिल्डअप करते चले जाएंगे। आप अपने आप से सेटिस्फाइड होंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ स्टेप, यू हैव इट ऑल। यहाँ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहता है, 24/7 थ्रू आउट योर लाइफ। यस, you are the only person who will stay throughout your life with you। ये गारंटी है, और लाइफ में किसी की गारंटी नहीं है। कोई भी इंसान आपको कभी भी कहीं भी छोड़कर जा सकता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। हो सकता है वो आपको अपनी मर्जी से छोड़कर चले जाए, या हो सकता है भगवान की मर्जी से, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। बट हाँ, जब से आप बॉर्न हुए हैं और जब तक आप जिएंगे, आप अपने साथ हमेशा रहेंगे। You will always have yourself with you। तो अपने आप के साथ अपना रिश्ता जो है वो इतना आपको खूबसूरत बना लेना है कि आप अपने आप को हमेशा प्यार करते हैं, आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, आप अपनी तारीफ करते हैं, आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं, किसी को आपको इंसल्ट करना अलाउड नहीं करते हैं, अपने आप की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, अपने आप की हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अपने आप की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वर्कआउट करते हैं। तो आपकी लाइफ का जो भी 360 डिग्री डायमेंशन है, हर एस्पेक्ट की आप केयर करते हैं, अपनी खुशी का, अपने प्रॉब्लम्स का, अपनी हर चीज का आप ध्यान रखते हैं। नाउ यू हैव बिकम अ होलसम एंड कंप्लीट पर्सनैलिटी। नाउ यू आर नॉट अ ब्रोकन पीस टू बी फिक्स्ड बाय समवन एल्स। अब आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा है, कोई दुख है या कोई कमी है जिसे कोई और आकर कंप्लीट करेगा। नाउ यू आर कंप्लीट। अब आपको किसी और की जरूरत नहीं है कि वो आकर आपको फिक्स करे या वो आकर आपको कंप्लीट करे। यू हैव बिकम अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। नाउ यू आर रेडी फॉर द फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज इज एक्सेप्ट एंड गिव लव। यस, जब आप अपने आप को कंप्लीट कर लेते हैं, आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, तो आप रेडी हैं प्यार बांटने के लिए और प्यार रिसीव करने के लिए। आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है, जिसकी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, या बहुत हमेशा उदास रहता है, जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, कोई भी नहीं चाहता है एक ऐसा पार्टनर। हम सब चाहते हैं एक ऐसा इंसान जिसके साथ हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। वी कैन होल्ड आवर हैंड्स एंड वी कैन मूव ऑन। एक बच्चा किसी को नहीं चाहिए होता है इन द फॉर्म ऑफ पार्टनर, कि कोई है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप फिक्स कर रहे हो, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा पार्टनर आपको नहीं चाहिए। तो आपको खुद भी ऐसा इंसान नहीं बनना है जिसे कोई और आकर फिक्स करेगा, जिसके प्रॉब्लम्स को कोई और आकर सॉल्व करेगा। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई और आपके लिए वो सब कुछ करेगा। तो जब आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बन जाते हैं, देन यू आर रेडी टू रिसीव दैट लव। फिर कोई भी इंसान जो आपकी वैल्यूज के साथ मैच करता है वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं, बिकॉज दे सी यू एज अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। जब आप खुद को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं और अपने आप पर इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद इतने सुलझे हुए हो जाते हैं कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे वो आपको भी समझेगा। इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आपकी वैल्यूज मैच कर रही हैं, जिसके साथ आप अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा और उसके साथ आपकी रिलेशनशिप कंटिन्यू होगी। एंड नाउ योर हैप्पीनेस
does not depend on that person. You are complete in yourself, you are not too demanding, you are not expecting anything. Now you will be happy ever after with that person or without that person, because you are not dependent on that person for your happiness or for love or for anything else. Now you are there to share what you have with that person. तो जो एक रिलेशनशिप की खूबसूरती होती है वो शेयर करने में होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड होने में या किसी को अपने ऊपर डिपेंड करने में नहीं होती है. दिस रिलेशनशिप बिकम्स ब्यूटिफुल व्हेन यू आर इन्वॉल्व विद अ ट्रू पर्सन who resonates with your values. तो अब आप अपने आप में भी कंप्लीट हैं और आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करेंगे वो भी बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ेगी. मोरल ऑफ द स्टोरी, वट एवर यू आर सीकिंग आउटसाइड इज विद इन यू, लुक इनसाइड. तो जो भी आपको बाहर से चाहिए है, जो प्यार, जो एक्सेप्टेंस, जो वैलिडेशन, जो भी आप किसी लव्ड वन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सब पहले खुद को देना सीखिए. जब आप खुद को वो सब देना सीख जाते हैं तो आप इतने सुलझ जाते हैं कि जो इंसान खुद को समझ जाता है वो सब कुछ जान लेता है, वो सब कुछ समझ जाता है. फिर किसी के साथ भी आपकी रिलेशनशिप होगी, आपकी रिलेशनशिप एक हैप्पी रिलेशनशिप होगी और आप एक ट्रू अनकंडीशनल प्यार फील कर पाएंगे. खुद को जब आप प्यार देना सीख जाते हैं तो दूसरों से प्यार बांटना भी सीख जाते हैं और दूसरे को प्यार को आप रिसीव करना भी सीख जाते हैं. सो फर्स्ट लर्न टू लव योरसेल्फ. First, learn to accept yourself. With this, I wish you good luck and never ever forget to love yourself. Always give yourself what you want from others. And that's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, keep reading, keep learning. Bye bye. Take care.